और एक बार देख तो नहीं होते कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल दिखता कैसा है, उसका पहला लाइन क्या कहता है, उसका आखिरी लाइन क्या कहता है, या कम से कम उसकी जिस्ट को पढ़ के आ गए होते हैं। तो मैं ये एक मैसेज आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल में कई बातें हैं और कई लेवल्स पे हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करना है और उसमें भी कई डिबेट्स हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में वाकई अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज ही जाइए वक्फ अमेंडमेंट बिल को डाउनलोड कीजिए। अगर अंग्रेजी में है तो उसको उर्दू में आप मांगिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो उसकी उर्दू में तर्जुमा करके दे। समझ नहीं आता तो किसी इंग्लिश दां के साथ बैठिए, समझिए और पढ़िए। कम से कम कौम को पढ़ना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें पढ़ना जरूरी है। हम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसे पढ़ना शुरू कर दे कम से कम। उसके कई सारे वजूहात हैं, उन वजूहात में मैं नहीं जाना चाहता हूं। कई सारे लोग आएंगे इंशाल्लाह, उन वजूहात में जाएंगे इंशाल्लाह। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के सर्टेन क्लॉज के लिए प्रोटेस्ट करने आज यहां नहीं आए हैं। हम कंप्लीट रिवोकेशन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल हम चाहते हैं। हम ये चाहते ही नहीं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ये टेबल भी हो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही इसे कह दे कि इसे रिवोक करने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि जिसके लिए ये कानून लाया जा रहा है उन्हें उन स्टेक होल्डर्स यानी मुसलमानों को की ओपिनियन ली ही नहीं गई। जिस तरह से एंटी कन्वर्जन बिल में, जिस तरह से यूसीसी के उसमें, जिस तरह से ट्रिपल तलाक में, जिस तरह से सीएबी पास करते वक्त उन्होंने हमें हमारी ओपिनियंस को उन्होंने नहीं समझा कि वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से इस बार भी नहीं समझा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी इंटेंशन ही क्लियर है कि हम जिसको कहते हैं इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, उस पर ही हमें डाउट है। तो हमारी डाउट इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर पे जब है तो हम बात आगे करेंगे ही नहीं इंशाल्लाह। तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि हम पढ़ने वाले बन जाएं। हम इससे पहले कि सड़कों पे उतरे, इससे पहले कि हम प्रोटेस्ट करें, इससे पहले कि हम धरना दें, हम प्लैक कार्ड लेके आवाज ऊंची करें, हम कम से कम पढ़ लें कि भाई किसके लिए प्रोटेस्ट करें इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से अगर आपके दिल दुखा हो तो मुझे आप माफ करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह। ये हमारे नौजवान तालीमी मैदान के शहसवार कलकत्ता के। अब आइए मैं जनाब मुफ्ती खलीलुल्लाह राशिद उस्ताद हदीस जामिया मेमारी बर्दवान से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने तासुरात का इजहार करे। जनाब मुफ्ती खलीलुल्लाह राशिद साहब।